प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन बहुत ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में देखेंगे। कुछ ही दिनों में लेंट शुरू होने वाले हैं और सभी लोग उपवास और प्रार्थना का एक माहौल रहेगा। उपवास में रहेंगे लोग और परमेश्वर के साथ संगति करेंगे और शाम को प्रार्थना सभाओं में जुड़ेंगे और एक बहुत ही सुंदर माहौल रहता है। और इसी को देखते हुए मैंने आज परमेश्वर के प्रेम के विषय में आज बोलने का एक निश्चय किया है। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन मेरे अपने आत्मिक जीवन के लिए और आप में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसकी 34 और 35 आयत में आप जाओगे तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा दे रहे हैं। देखो मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपको समझ में आया ना? प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा दे रहा है। यूहन्ना रचित समाचार के अंदर अपने चेलों से कह रहे हैं, आज वो मुझसे और आपसे बातचीत कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब आप जानते हैं ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज यदि विश्वासियों में, हम मसीहों में यदि किसी चीज की कमी है तो वो कमी सिर्फ यह है कि प्रेम अब हमारे अंदर रहा ही नहीं। यही कारण है कि कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े हैं, कलीसियाओं में फूट है, पार्टी पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद हम प्रार्थना सभाओं में जाएंगे, उपवास करेंगे। ये कहां तक परमेश्वर को भाने वाला ठहरेगा मैं नहीं जानता है क्यों। यदि सचमुच आप परमेश्वर को भावता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आज निश्चय कर लीजिए कि मैं परमेश्वर के प्रेम से भर जाना चाहता हूं। यदि परमेश्वर ये प्रेम मेरे और आपके अंदर नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा मसीह होना तो बेकार ही है, बिल्कुल। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर प्रेम देखना चाहता है। मैंने परमेश्वर की बहुत निकटता से स्टडी करी, बाइबल में जगह जगह जाकर मैंने इस चीज को देखा है और मैंने इस चीज को देखा कि परमेश्वर प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। परमेश्वर पूरा प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं, पूरा प्रेम से ओतप्रोत है परमेश्वर। और वो हमको भी प्रेम देना चाहता है। आप जानते हैं, मनुष्य को जब उसने बनाया था तो सबसे पहला मनुष्य था आदम, जिसको उसने अपने प्रेम से भर दिया था। कितना खुशनुमा माहौल वो होगा अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर स्वयं आदम से और हवा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय में आता था और दोनों जन बहुत ही बेसब्री के साथ परमेश्वर की बाट जोते थे। आप जानते हैं कितना खुशनुमा माहौल वो हो सकता है। काश कि आज मैं और आप भी ये चाहते हैं कि काश कि परमेश्वर हमारे साथ हमारे पास आ जाए, परंतु हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं।
उन कमियों को हमें एक एक करके दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में जाने की आवश्यकता है। हम अपने बल और अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह संभव है। यदि आप परमेश्वर के प्रेम से भरना चाहते हैं तो उसके लिए केवल आपका एकमात्र सहायक है, और वो है केवल पवित्र आत्मा। आदम बिल्कुल परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था, और जहां उसने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, उसने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया है। कितना दुखपूर्ण हादसा था वो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर आदम ऐसा क्यों हो गया है, परंतु हम कह नहीं सकते उस समय की परिस्थितियां, उस समय का क्या सिचुएशन रही होगी। और बहुत से लोग बोलते हैं ये तो होना ही था, परंतु उसके बावजूद भी हमें यदि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ही चलते रहते तो आज ये जो दुनिया इस कगार पर खड़ी हुई है ना, विनाश के कगार पर, ये शायद इस विनाश के कगार पर नहीं खड़ी होती, परंतु परमेश्वर स्वयं इस दुनिया, इस जगत का राजा होता है। परंतु आज मनुष्य ने, स्वयं ने शैतान को इस दुनिया का हाकिम बना के रख दिया है, और वो दुनिया को बर्बाद करता चला जा रहा है। एक छोटी सी गलती का एक भारी अंजाम मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है। परंतु आज मुझे और आपको सावधान होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उस प्रेम को वापस मनुष्यों के अंदर लाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया है, ताकि मनुष्य फिर से उस प्रेम में भर जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम से अपने आप को भर लें, क्योंकि बिना परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके पहले कि स्वर्ग के राज्य में हम जाएं, हमें परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को भरना होगा, और यह हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के साथ संगति करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर के प्रेम और उसकी पवित्रता से हम भर जाएं। परमेश्वर चाहता है बिना परमेश्वर की संगति किए, बिना परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में बैठने के अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को भर सकें। कोई मनुष्य के उपदेशों के द्वारा या पास्टर या बिशप या पोप के उपदेशों के द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम से नहीं भर सकते, परंतु परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए आपको परमेश्वर के पास ही जाना होगा। बिना परमेश्वर के पास जाए आप परमेश्वर के प्रेम से नहीं भर सकते। परमेश्वर ने एक ही उपाय मुझको और आपको दिया है, और वो उपाय है प्रार्थना, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के चरणों में समर्पणता, रो रो कर परमेश्वर को पुकारना, ताकि परमेश्वर हमारी आवाज को कभी अनदेखी नहीं करता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद स्वयं अपने एक्सपीरियंस से इस बात को कह रहा है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज हमें आंसू बहाने होंगे परमेश्वर के चरणों में। यदि परमेश्वर के प्रेम और उसकी पवित्रता और उसकी सुंदरता से हमको भरना है, तो हमें परमेश्वर के चरणों में रो रो कर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बिना आंसू बहाए हुए हम परमेश्वर की इन खूबसूरत आशीषों को नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर के चरणों में जाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, बाइबल में पूरा बाइबल इस चीज से भरी हुई है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने मानव जाति से निस्वार्थ प्रेम किया है। परमेश्वर सचमुच में प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है,
और उसने मानव जाति से निस्वार्थ प्रेम किया। अब जानते हैं यदि प्रेम है तो केवल परमेश्वर का है। मनुष्य के का जो प्रेम है ना, कभी कभी हम सोचते हैं हम उससे प्रेम करते हैं, ये वो है, और हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, परंतु ये सब दिखावा है, ये सब स्वार्थ है, ये छल है, ये कपट है। जब मनुष्य का स्वार्थ निकल जाता है तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। मनुष्य के अंदर जो प्रेम अभी भरा हुआ है ना, ये शैतान का भ्रमित करने वाला जाल है। कोई प्रेम नहीं है, ये सारा दिखावा और ढोंग है और केवल छल और कपट है जो शैतान बेवकूफ बना रहा है लोगों को। यदि प्रेम वास्तविकता में कहीं है तो वो है परमेश्वर के पास, और उसी परमेश्वर के प्रेम से हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम परमेश्वर के चरणों में आंसू बहा बहा कर उससे मांगेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके आंसू बहे और आप परमेश्वर के प्रेम से भरते नहीं चले जाएं। परमेश्वर तो आपको अपने प्रेम और अपनी पवित्रता से भरना चाहता है, परंतु शर्त यह है कि हमें अपने आप को तोड़ना होगा। बिना टूटे हम परमेश्वर की आशीषों के भागीदार नहीं हो सकते। आज हम अभी थोड़े टाइम पहले क्रिसमस मनाया था, अभी लैंड डेज चल रहे हैं, उसके बाद फिर पैशन वीक आ जाएगा, फिर गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर। बहुत कुछ हम करते हैं परंपराओं को। परंपरा तो हमारे पास कमी नहीं है परंपराओं की, दुनिया भर की परंपराएं, त्योहार ये हमारे पास है, परंतु क्या ये त्योहार आज दिन तक कुछ आत्मिक जीवन में हमको कुछ लाभ पहुंचा सके? क्या हमने कुछ सीखा है इनसे? यदि नहीं सीखा तो हमसे दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। अन्य जाति भी बनाते हैं त्योहार, आप भी मना लो। ईस्टर खत्म और सब कुछ खत्म, क्रिसमस खत्म, सब कुछ खत्म है। फिर वैसा का वैसा ही जीवन, फिर वही तू मैं। और आज मनुष्य क्या करता है, हम आपस में एक 3-4 मनुष्य अगर मिल जाते हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते हैं। जैसे ही किसी ने पीठ मोड़ी और उसकी बुराई शुरू हो जाती है। ये मनुष्य का एक प्रकृति बन गई है। शैतान ने उसको पूरी तरह से बर्बाद किए हुए है। वो हमें अपने आप को सावधान करना। आज जो मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं ना, जो हम वचन हमारे पास है, रोज वचन को हम पढ़ने वाले हैं, हमें परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को भरने के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। और परमेश्वर मुझसे और आपसे भी एक निस्वार्थ प्रेम चाहता है। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुने तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे? परमेश्वर हमको चंगाई नहीं दे तो, यदि परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे तो फिर हम अधिकांश लोग होगा क्या, परमेश्वर को छोड़ के है ना, फिर कहीं वो उधर उस देवता के पास, उस मूर्ति के पास, वहां जगह जगह दोग लगाएंगे। यही हो रहा है। सावधान रहने की आवश्यकता है हमको। परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर की भलाइयां अनगिनत है हमारे जीवन में। हबक्कुक को देखो, चाहे अंजीर के पेड़ में फल न लगे, चाहे दाखलताओं में दाख न लगे, चाहे मेरे खेतों में अन्न न उपजे, और चाहे मेरे बाड़ों में गाय बैल न रहें, और भेड़शालाओं में भेड़ बकरी न रहें, तो भी मैं तो अपने यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि वो मेरा बल मूल है। चाहे वो बोलता चाहे मुझको कुछ भी नहीं मिले तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। यह निस्वार्थ प्रेम, यही प्रेम आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से देखना चाहता है। क्या हम चंगाई के लिए उससे प्यार कर रहे हैं? क्या हम इसलिए प्यार कर रहे हैं कि वो हमको आशीष देगा?
मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो आशीष नहीं देगा या चंगाई नहीं देगा, वो देगा। देने के बावजूद भी तो हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं कर पाते, इतने स्वार्थी हो गए इंसान। इन अंतिम दिनों में हमें अपने आप को चौकस रखना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। परमेश्वर का मानव जाति से निस्वार्थ प्रेम के विषय में यदि आप पढ़ोगे, यदि आप रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 6 और 8 आयत में जाओगे तो वहां लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी अपने के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। वो कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए मारा गया, किसी धर्मी जन के लिए नहीं। जब मैं और आप पापी थे, हम में कोई खूबी नहीं थी, हम पाप के दलदल में जकड़े हुए थे, हम गुनाहों की जंजीरों में जकड़े हुए थे, शैतान की ग्रिप में थे। उस समय परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है कि वो मेरे और आपके लिए मारा गया है। हमें परमेश्वर के उस प्रेम को जानने की आवश्यकता है। जब उसने मेरे और आपके लिए, हमको पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए जब अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दी, इसलिए ताकि मैं और आप आग और गंधक की झील से और शैतान की जकड़ से छुड़ा लिए जाएं। कौन ऐसा होगा, कौन आज दिन तक ऐसा व्यक्ति या देवी देवता था जिसने मानव जाति, एक पापी मनुष्य के लिए अपनी जान दी। पापियों को मारने के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने अपने आप को रखा, उनको पापियों को मार दिया, परंतु पापियों को बचाने के लिए एकमात्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिसके विषय में लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। परमेश्वर अपने प्रेम के विषय में यूहन्ना 3:16 के अंदर बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर हम देखते हैं, उसके बाद फिर इफिसियों 2:13-14 में परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम को जो उसने मानव जाति से किया उसको हम देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार जो पाप की दीवार थी, जो पर्दा परमेश्वर और हमारे बीच में था, उस पर्दे को परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान करके उस पर्दे को ऊपर से नीचे फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिया और पाप की दीवार को ढहा दिया और हमारा मेल परमेश्वर से कराया, ताकि हम परमेश्वर में एक नया जीवन व्यतीत कर सकें। निस्वार्थ प्रेम क्या दिया था हमने उसको, कौन सा उसको फायदा हो रहा था मेरे जीवन से, आपके जीवन से। उसके बावजूद उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दी। बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम को जाने। उसके बाद दूसरा पॉइंट को जो हम देखते हैं, प्रेम और सहनशीलता का शानदार उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। प्रेम के साथ सहनशीलता बहुत जरूरी है। यदि आप बोलते हैं मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूं और सहनशीलता आपके जीवन में नहीं है तो शायद हम अधूरे हैं। सहनशीलता बहुत जरूरी है। एक धीरजवंता होनी चाहिए। आपको पता है ना, पहला पतरस का 2:22 और 23 आयत में वहां पर पतरस क्या बोलता है, न तो उसने कोई पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली।
वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। यह है धीरजवंता, यह है वो प्रेम जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है। मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रभु यीशु मसीह में एक धीरजवंता थी, एक सहनशीलता का स्वभाव था, एक प्रेम के स्वभाव के साथ ही वो सहनशीलता से भरा हुआ था। न तो उसने कोई पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। कब? जब लोग उसको सता रहे थे, जब लोग उसको मार रहे थे, लोग जब उसको अपशब्द कह रहे थे, लोग जब पथरवा कर रहे थे, लोग जब उसके ऊपर थूक रहे थे, उसके दाढ़ी को नोच रहे थे, उस समय न तो उसने कोई पाप किया और न कोई उसके मुंह से छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था, अर्थात परमेश्वर के हाथों में। यह सहनशीलता, यह है वो प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो मुझको और आपको क्या कह रहा है। यदि आप यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में चले जाओगे, वहां पर एक धीरजवंता को देखते हैं हम, और प्रभु यीशु मसीह की कलवरी के क्रूस की एक जबरदस्त वीडियोग्राफी है जो यशायाह ने उसके आने से कई साल पहले ले ली थी। और वहां वो कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को मानो देख रहा हो और वो बयान कर रहा है। वो अपने वचन में क्या लिख रहा है आपको पता है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यह धीरजवंता, यह सहनशीलता, प्रेम से भरी हुई सहनशीलता। उसने मानव जाति से प्रेम किया, उसने मानव जाति के तमाम उन गलत चीजों को, क्रूरतापूर्ण व्यवहार को सहन कर लिया, क्योंकि वो मानव जाति को बचाने के लिए आया था। मानव जाति को नाश करने के लिए नहीं, परंतु मानव जाति को बचाने के लिए वो आया था। आज यही प्रेम तो वो मुझ में और आप में देखना चाहता है। क्या कभी कोई ऐसा अवसर आया है तो हम क्या इस प्रकार से अपने आप को धीरजवंता का जीवन व्यतीत करते हुए उस प्रेम का एक उदाहरण हम रख सकते हैं हमारे जीवन के द्वारा? हमें अपने आप को तैयार करना इन अंतिम दिनों में, बहुत जल्दी, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, दिन बहुत बुरे हैं, कभी भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो सकता है। हमें परमेश्वर से मांगना है जब ऐसा समय आए, मैं तेरे जैसा बन जाऊं, मैं तेरे जैसा बन जाऊं। मेरे मुंह को बंद कर देना, जुबान को बंद कर देना, ताकि सब कुछ सहन करते हुए मैं तेरे लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सकूं। हमें मांगना होगा परमेश्वर से, मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं, और शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं परमेश्वर के संतानों के लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर, अभी तक मैंने परमेश्वर के प्रेम, उसके धीरज, उसकी सहनशीलता को बताया कि किस प्रकार परमेश्वर इन सब से ओतप्रोत है।
और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो उसको अपना उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, जिन्होंने नया जीवन प्राप्त किया है, उनके विषय में परमेश्वर की क्या आज्ञा है? परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है? यहां लिखा है तुम सुन चुके हो। यदि आप मत्ती 5 और उसकी 43 और कितना 43 से लेकर आगे 48 आयत तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हम स्वर्गीय पिता की संतान कैसे ठहरेंगे? जब हम अपने बैरियों से प्रेम रखेंगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। लिखा ना बाइबल के अंदर है कि बिल्कुल हमें ऐसा करना है। उसके बाद फिर आगे लिखा है, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। यदि तुम अपने ही लोगों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या प्रतिफल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा कर्म करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह मेरे और आपके लिए आज्ञा है। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार नहीं करना है, वरन हमें सबसे मिलकर रहना है। अपने बैरियों से प्रेम करने की आदत हमें डाल लेनी है। प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप जाकर रोज उनके गले मिलते रहो। प्रेम का मतलब यह है रोज उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें परमेश्वर के हथियारों से अपने आप को लैस करना है, क्योंकि हमारा युद्ध केवल शैतान से है, मनुष्य मात्र से नहीं है। सभी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया सबको। हमें सबसे प्रेम करने के लिए उसने कहा है और हमें करना है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे, मैंने आपको बताया ना कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे और अपने चेलों से प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दी, वैसे ही हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है। आपस में एक दूसरे से प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम अपने परिवार, आज तो लोग परिवार वालों से प्रेम नहीं रखते हैं। हमें अपने सभी भाइयों से प्रेम से रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके लिए है। कभी कभी हम बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाइयों की बुराई करते हैं, तो ये तो गलत बात है। वचन में लिखा है ना, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है यदि वो उससे प्रेम नहीं रख सकता तो वो परमेश्वर जिसको उसने कभी नहीं देखा उससे प्रेम रख नहीं सकता। यूहन्ना के 4 अध्याय में आपको मिल जाएगी, पहला यूहन्ना 4 अध्याय में। हमें बहुत सावधानी से अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम एक फॉर्मल मसीह जीवन जीकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
हमें बहुत ही परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, एक एक आज्ञा को मानते हुए, एक एक के लिए परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर मुझको अपना आज्ञाकारी बना, मुझको अपना आज्ञाकारी बना, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी आज्ञाओं पर चलना मेरे बस की बात नहीं है, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है, तू ही मुझको सक्षम बना सकता है। निश्चित रूप से परमेश्वर बनाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण, आप समझ जाओगे पूरा वचन। आप नेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए कुछ मेरे को भी बड़ा वो हो रहा है, कभी भी बंद हो सकता है। एक बार क्या हुआ, एक चर्च के अंदर एक नई फैमिली चर्च में आराधना करने के लिए आए। नए नए लोग थे और नए नए मसीह बने थे। वो चर्च में आए आराधना करने के लिए, आकर बैठ गए और जब मैसेज चल रहा था पादरी साहब का, तभी अचानक उस व्यक्ति के जो पॉकेट के अंदर मोबाइल था उसकी घंटी बजने लगी, और जब घंटी बजने लगी तो सब लोग उसको देखने लगे, और वो बेचारा निकाले जितने तो घंटी तेज थे आवाज में बजने लगी, और तभी मतलब बहुत से लोगों ने उसको बहुत गुस्से से देखा है, ऐसे देख रहे थे जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया, या पादरी साहब फिर उधर से पादरी साहब देख रहे कि कौन है बदतमीज जिसने मोबाइल अपना स्विच ऑफ नहीं कराया। वो बेचारा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया, वो एकदम भागकर बाहर निकल गया, बाहर निकला और वहां मोबाइल स्विच ऑफ करा और फिर नीचे गर्दन करके आकर वापस चर्च में बैठ गया। चर्च खत्म हुआ, चर्च खत्म होने के बाद वो बेचारा नीचे गर्दन करके सब पहले ही बाहर निकल गया है। वो बोला लोग बाग मुझको बोले इसके पहले ही मैं निकल जाता हूँ। फिर वो घर पे आया तो उसकी पत्नी उसको डांटने लगी, सबने मतलब उसकी ओर आंखों से देखा गुस्से से, वो तो अलग बात है, परंतु घर पे आकर उसकी पत्नी बोले क्या तुमको इतना भी वो नहीं रहता है कि तुम मोबाइल को स्विच ऑफ करके और फिर जाओ चर्च के अंदर, तुमने बहुत भारी गलती करी है। वो व्यक्ति जो था बहुत ज्यादा उदास हो गया, उसने बोला आज मैंने क्या कर डाला, मेरे से भूल हो गई, मैंने स्विच ऑफ नहीं कर पाया, गलती हो गई। सबके सब लोग मुझको चैंट रहे हैं, चर्च में भी लोग मुझको गुस्से से देख रहे हैं, पादरी साहब ने गुस्से से देखा है। उसने क्या करा, बिना कुछ बोले पत्नी को, और वो चला गया एक बार में, बार मतलब मालूम है ना, शराब की दुकान पे चला गया। एक अच्छी बार थी, वो जाके टेबल के ऊपर बैठ गया। एक लेडी आई और बोला हाँ सर बोलिए, और तो उसने बोला एक पैग मुझको बना के दो। लेडी बहुत ही मतलब ट्रे के अंदर पैक बनाकर, एक रुमाल भी उसके साथ था, और लाई, और जैसे ही वो लेने लगा तो उसका हाथ उस ग्लास से टच हुआ तो ग्लास नीचे गिर पड़ा है। ग्लास नीचे गिरा तो शराब पूरी नीचे गिर पड़ी। टेबल की जो चादर बिछी हुई थी वो भी खराब हो गई, और उसके कपड़ों पे भी शराब गिर पड़ी। तो उस लेडी ने बोला आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, और वो लेडी क्या है कि उस सबको पहुंचने लगी, उसके कपड़ों को भी उसने रुमाल से पहुंचा, और बोला आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ला के दूंगी, वो उसका आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो हमारी ओर से आपको मिलेगा। और उसने एक कॉम्प्लीमेंट्री पैक बनाकर एक आदत से फिर दोबारा वो लेके आई और उसके पास रखा। और वो व्यक्ति सोचने लगा जब मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में गया, वहां मुझसे गलती हुई, तो सब लोग मुझको किस प्रकार से देख रहे थे, परंतु यहां तो इस लेडी ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं जाहिर करा, जबकि गलतियां मेरी बहुत ज्यादा हुई, ग्लास भी फूट गया, उसका टेबल का कपड़ा भी गंदा हो गया, और सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उसने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मुझको ला के दिए। उसके थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला गया। आप जानते हैं
उसका जीवन में क्या बदलाव आया? वो चर्च फिर कभी नहीं गया और रोज बार में जाने लगा। आप सोच लीजिए हम सहनशील क्यों नहीं है? हम अपने आप को क्यों ज्यादा समझते हैं? जितने हम हैं नहीं उससे ज्यादा हम समझते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है। हमें बहुत ही धीरज के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार हमें उन लोगों के साथ करने की जरूरत है जिससे गलती हो जाती है। किसी से भी गलती हो सकती है। परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया था वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज हमारी प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर अपने प्रेम से मुझको भर दे। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करूं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊं, बस तेरे प्रेम से भरा रहूं। यदि कोई गलती भी कर देता है तो मैं बिल्कुल उस गलती को बहुत ही एक प्रेम से उसको समझाऊं ताकि किसी को मेरे कारण ठोकर न लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में डुबा दिया जाता। मैं और आप ऐसा न करें। परमेश्वर मेरे और आपसे बहुत कुछ चाहता है। अपने प्रेम पूर्ण स्वभाव को वो मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। इस आज से निश्चय करें, हम परमेश्वर के प्रेम में होकर जिएंगे। हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुत आशीष दे। आमीन।